कभी कभी साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ रहा है। इसका दो कारण हो सकता है। पहला है कि आपको साधन करते हुए कोई भारी कुसंग हो गया। देख लीजिए, साधन करते हुए आप में कोई कुसंग जागृत हो गया, किसी ऐसे दृश्य को देख लिया, ऐसा संभाषण कर लिया या कुछ ऐसा, तो आपको लगेगा कि पहले से भी भयंकर विकार आ गया, कुसंग। अगर ऐसा नहीं हो, आपका साधन ठीक चल रहा है और फिर आपके अंदर ये बात आई है, तो कह रहे हैं कि जब भोगासक्ति मिटती है तो साधक की बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि में थोड़ा भी स्फुरण पहाड़ जैसा नजर आता है, थोड़ा भी दोष उसे बर्दाश्त नहीं होता। अपवित्र बुद्धि में पहाड़ जैसा दोष भी तिनके के भी समान नहीं लगता। पवित्र बुद्धि में तिनके के जैसा दोष पहाड़ जैसा लगने लगता है। वो साधक हाय हाय करने लगता है कि पहले इतना गंदा नहीं था जितना आप गंदा विचार आता है। ये उसकी बुद्धि की पवित्रता है। दो बात ध्यान रखना है। पहले तो तुरंत हमें देखना है अपनी दिनचर्या में कि कोई दृश्य का कुसंग, शब्दों का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, भोजन का कुसंग तो नहीं हो गया जो हमारे अंदर इतनी विकार की वृत्ति आ गई। अगर आप निर्णय कर लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ, ये आपकी बुद्धि की पवित्रता है जो आपके थोड़े से भी दोष को पहाड़ जैसा दर्शन करा रही है। अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होता है तो साधक को थोड़ा सा भी विकार सहन करने की वो असहनशील हो जाता है। ऐसी बात कैसे आ गई मेरे हृदय में? ये पवित्रता का लक्षण है। ऐसा कैसे हो गया? मेरा मन कैसे राजी हो गया? नहीं, हाय हाय मच जाता है, ऐसा कैसे हो गया? तो उसको लगता है कि बहुत हमारी बुरी दशा है। यद्यपि उसकी बहुत पवित्र दशा, अंतःकरण इतना निर्मल हो रहा है कि वो छोटी सी स्फुरणा को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यत चेत शाम, जब तक साधक शरीर और इंद्रियों से सुख भोगने के लिए लालायित रहता है, साधक की बात कह रहे हैं, संसारी तो रहता ही है, तब तक उसका असत संबंध सर्वथा नष्ट नहीं होता। इसलिए उसका मन उसके वश में नहीं रहता। और जब साधक भगवत रस प्राप्त करने का लोलुप हो जाता है तो उसे शरीर और भोगों से संबंध मिटाना ही होता है या स्वाभाविक मिटने लगता है। तब उसका मन निर्मल हो जाता है। मन में फिर काम क्रोध की स्फुरणा ही नहीं होती, मन स्वतः वश में हो जाता है। इसलिए भगवान कहते यत चेत शाम,